हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित राजपूत है एंड आई एम करेंटली सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। और आज के इस अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ वेदांतो ओलंपियाड स्कूल के हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है IMO 1983 का P4, जो कि कॉम्बिनेटोरिक्स टॉपिक से है। तो आइए इस प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम बिना हिंट की ट्राई करना है तो वही वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस सॉल्यूशन को खुद से अटेम्प्ट कर सकता है, वरना लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो। Let ABC be a equilateral triangle and eta like epsilon the set of all points contained in the three segments AB, BC, CA including A, B and C show that for every partition of E into two disjoint subsets at least one of the two subsets contain the vertices of a triangle triangle। हमें क्या बोला है कि जो ABC ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के मैं सारे के सारे जो पॉइंट्स है ना, उन सारे के सारे पॉइंट्स को मैं दो सबसेट्स में डिवाइड कर दे रहा हूं। ओके, तो दो जो ये सबसेट्स होने वाले हैं ना, इन उनमें से एक ना एक सबसेट में हम एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर सकते होंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो ये डायग्राम ड्रॉ किया उसके अंदर मैंने क्या किया है, जो E1 है उसको स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया है और जो E2 है उसको मैंने डॉटेड लाइन से, मतलब थोड़ी से ऐसे बड़े बड़े गोलों से डिनोट किया ऐसे। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाना है और जो राइट एंगल ट्राइंगल्स के तीनों पॉइंट्स है वो एक ही सेट के सबसेट के अंदर लाई कर रहे होंगे। ओके, तो इस चीज की सबसे पहली हिंट ये है कि जो ये प्रॉब्लम है वो पिजनहोल प्रिंसिपल से हम ट्राई करने वाले हैं। ओके, अगर किसी को ये प्रॉब्लम पिजनहोल प्रिंसिपल से ट्राई करना है बिना सॉल्यूशन देखे तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकता है और सॉल्यूशन का खुद से अटेम्प्ट कर सकता है। ओके, एंड तो आइए हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि हम, मतलब ऐसे कोई सबसेट होगा ही नहीं जिसके अंदर ऐसे तीन पॉइंट लाई करते होंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता होगा। assume that there doesn't exist any three points belonging to E1 or E2 such that all three form a triangle, right angle triangle। ओके, हमने क्या एज्यूम किया और हम इसको इक्वेशन स्टार नाम दे देते हैं। ओके, हमने एज्यूम किया कि ऐसे कोई तीन पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जो E1 या फिर E2 के अंदर बिलोंग करते हैं और वो तीनों की तीनों एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं कि जो ABC ट्राइंगल है ना, हम उन तीनों साइड्स पर हम एक एक पॉइंट्स मार्क करते हैं, जो कि ये पॉइंट X, पॉइंट Y, पॉइंट Z। ओके, तो जैसे कि हमें ये प्रॉब्लम हो, हमें एक जनरलाइज्ड केस के लिए सॉल्व करना है, तो हम अगर कोई भी एक स्पेसिफिक केस के लिए चीज प्रूव करते हैं तो वो प्रूव हो जाएगा। मतलब मैं स्पेसिफिक केस के लिए नहीं कर रहा हूँ बट एक केस बना रहा हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पॉइंट X को AB पे लेता हूँ सच दैट ये साइड 1 है और ये साइड 2 है। Y को लेता हूँ कि ये साइड 2 है, ये साइड 1 है। सिमिलरली Z को लेता हूँ, ये साइड 2 है, ये साइड 1 है। अब मैं क्या क्लेम करता हूँ कि जो ZY है वो परपेंडिकुलर टू BC है। सिमिलरली XZ है वो परपेंडिकुलर टू AC है। सिमिलरली XY जो है वो परपेंडिकुलर टू AB है। ओके, ये तीन चीज हो गई। अगर मैं ये प्रूव कर दूंगा कि जो YZ है वो परपेंडिकुलर टू BC है तो बाकी वाले दोनों केस मतलब सिमिलरली प्रूव हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो, ये साइड है 1, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये साइड है 2, तो जो ये वाली साइड है वो भी 2 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखो ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं Z पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिराता हूँ जो कि Y डैश में मीट करती है। ओके, ये मेरा, मैंने ये कंस्ट्रक्ट किया है Y डैश। अब जैसे कि जो ट्राइंगल Z Y डैश C है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये लेंथ 1 है और ये साइड लेंथ 2 है, ये 30 डिग्री है। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो आपको पता चले, सॉरी ये साइड 1 नहीं है, मतलब Y डैश C1 नहीं है, YC1 है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एंगल 30 डिग्री है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके cos 30 की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। cos 60 डिग्री क्या होता है, दैट इज
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे बेस क्या दिया हुआ है, बेस है हमारा b, हाइपोटेन्यूज है 2, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। ओके, दिस इज 1/2, तो हाफ इज इक्वल टू b/2 विच इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो y डैश c है वो 1 हो गया। अब y 1 है, वो क्या है, c y है, विच इम्प्लाइज दैट y डैश एंड y कोइंसाइड्स, विच इम्प्लाइज दैट z y इज परपेंडिकुलर टू bc। मैंने ये एंगल और ये एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिया। ओके, अब आप ये देखो, पिजनहोल प्रिंसिपल से मैं ये कह सकता हूं कि आउट ऑफ दीज 3 पॉइंट्स x y एंड z, उनमें से कोई ना कोई 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे, लेट्स से x z बिलोंग्स टू E1, लाइक विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक फिगर है। उसके अंदर मैं अगर 3 में से कोई भी 2 पॉइंट चूज करता हूँ, अगर उनको E2 या फिर E1 में से किसी को भी मैं डालता हूँ, तो वो हमें कुछ इफेक्ट नहीं डालने वाली। एंड एक्स y बिलोंग्स टू E1। ओके, अब यहाँ पे देखो कि अगर y z E1 के अंदर बिलोंग करते हैं, तो AC लाइन सेगमेंट का कोई भी पॉइंट एक्सेप्ट z वो E2 में बिलोंग करने वाला है, क्योंकि मैंने जो इनिशियल E था उसके मैंने 2 पार्टीशन किए थे, E1 और E2। अगर कोई पॉइंट E के अंदर नहीं है तो वो E2 के अंदर होगा। अब इस लाइन सेगमेंट का कोई भी पॉइंट E1 के अंदर क्यों नहीं होगा? अगर कोई भी एक पॉइंट मान के चलो कि अगर E1 के अंदर है, लेट से मैं ब्लू से ड्रॉ कर देता हूं उसको, अगर लेट से दिस पॉइंट P अगर E1 के अंदर है, तो विच इंप्लाइज दैट एक्स जेड पी एक ट्राइंगल मिल गया जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब कि जो ये ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, क्योंकि वाई जेड इज परपेंडिकुलर टू जेड सी। तो कोई भी पॉइंट जो ए सी पे बिलोंग करता है और वो जेड नहीं है, तो वो E2 में बिलोंग करेगा। ओके, अगर मैं y से एक परपेंडिकुलर डालता हूं ए बी पे और वो किसी पॉइंट पे मीट करती है, ओके, अब जैसे कि हमें पता है कि जो y है वो E1 में बिलोंग करता है, सॉरी y जो है वो E2 में बिलोंग करता है। ओके, y जो है वो E2 में बिलोंग करता है, और जो हाँ, अभी हमने ये प्रूव नहीं किया कि जो y है वो E2 में बिलोंग करता है। जस्ट सेकंड, अभी हमने सिर्फ यही मान के चला है कि जो x और z है वो E1 में बिलोंग करते हैं। तो AC का कोई भी पॉइंट्स E2 के अंदर होंगे, सारे के सारे पॉइंट्स z को छोड़ के। अगर मैं y से एक परपेंडिकुलर डालता हूं AC पे, और अगर मैं AC पे कोई भी 2 पॉइंट्स लेता हूं P और Q, तो इसका मतलब ये है कि जो ट्राइंगल PQY होगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो PQ और Y पॉइंट्स हैं वो तीनों की तीनों एक सेट के अंदर लाइन ही करनी चाहिए। ओके, implies that P, Q, Y doesn't belong to same epsilon I। ओके, मैंने I लिख दिया है जनरलाइज करने के लिए उसको। तो अब जैसे कि हमें पता है कि P, Q belongs to E2, क्योंकि जो PQ है वो AC माइनस Z में है। ओके, सिंस PQ belongs to E2 which implies that जो Y है that belongs to E1। ओके, सिमिलरली जो B पॉइंट है, अब क्या किया कि मैंने B पॉइंट लिया और 2 पॉइंट्स लिए P एंड Q। जो चीज मैंने y के साथ की थी, अब मैं वही चीज b के साथ करूंगा। मैं b से एक परपेंडिकुलर डालता हूं, मान के चलता हूं b पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे एक q पॉइंट लेता हूं, तो जो ट्राइंगल p b p q इज राइट एंगल ट्राइंगल which implies that b doesn't belong to E2, implies that b belongs to E1। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इस वाली लेंथ पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे E1 पे बिलोंग करते होंगे।
अब जैसे कि पता है जो y से मैं जब अगर मैं x से परपेंडिकुलर डालूंगा एक, और मुझे पता है कि जो BC लाइन सेगमेंट पे जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे E के अंदर बिलोंग करते हैं, BC बिलोंग्स टू E, एक सेकेंड, हाँ, सिंस BC बिलोंग्स टू E, क्योंकि BC पे जितने भी पॉइंट्स हैं C को छोड़ के, मतलब C तो BC L, सिंस BC BC एक्सेप्ट पॉइंट C बिलोंग्स टू E1, ओके। और जैसे कि जो पॉइंट X है वो भी E1 में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये है कि जो ट्राइंगल एक्स पी डैश बी होगा implies triangle is right angle triangle which contradicts our assumption, implies that there exists a triangle belonging to E1 or E2 and it is right angled, ओके। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन अजीब लगा होगा, बट मैंने यहाँ पे पिजनहोल प्रिंसिपल का 2-3 बार यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने ये दिखाने के लिए जो x बाय z पॉइंट्स हैं उनमें से 2 पॉइंट्स E1 या E2 के अंदर बिलोंग करेंगे, और अगर कोई 2 पॉइंट्स E1 के अंदर बिलोंग करते हैं तो तीसरा पॉइंट भी E1 के अंदर बिलोंग करता है, वो मैंने यहाँ पे शो किया है। अगर कोई 2 पॉइंट अगर E2 के अंदर बिलोंग करता है तो तीसरा पॉइंट भी E2 के अंदर बिलोंग करता है, ये दिखाया मैंने। फिर उसके बाद मैंने दिखाया कि अगर मैंने साइड अगर एक्स जेड ली है तो जो BC के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे E के अंदर ही बिलोंग करेंगे, और अगर जो एक्स जेड है अगर वो E2 के अंदर बिलोंग करते तो जो साइड BC है वो पूरी की पूरी E2 के है अंदर बिलोंग करती। तो ये चीज़ थी। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा। प्लीज सब्सक्राइब टू वेदांतु ओलंपियाड स्कूल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। थैंक यू।